ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमें आने दिया। सच में प्रभु के उपस्थिति में आना प्रभु का निकट है। हम लोग कोई भी अपना ताकत में प्रभु के निकट नहीं आ सकता ना। अपना जो वचन में जो लिखा है ना, सत्य लिखा है, यीशु मसीह बोलता है पिता खींच कर लाता है, पिता खींच कर लाता है तभी मेरे पास आ सकता। अब देखो इतना बड़ी बात है। तो आज भी प्रभु ने मतलब पिता ने हमें खींच कर लाया। विरोधी कई प्रकार का रिकॉर्ड लाता है और जो जिसको प्रभु चाहता है उसको प्रभु निगल आने देता। मतलब प्रभु ने आज भी हमको चाहा, मतलब हमारे प्रति प्रभु को बहुत प्यार है। उसका भी एक चिन्ह है ना। मैं एक बात आपको बताता हूँ, ये जिंदगी है ना, उस आनंद काल के सामने कुछ भी नहीं है ना। मतलब उसका एग्जाम्पल एक भक्त ने ऐसे दिया है कि मतलब ये जिंदगी बोलेगा तो समुद्र का पानी में से एक स्पून पानी लिया, वो है जिंदगी। बाकी आनंद काल क्या है? वो समुद्र है। अभी आप सोचो, ये स्पून हमारा पूरा जिंदगी है, पर वो समुद्र जो है आनंद काल का जीवन है। अभी आप देखो, उसको कोई हमारे समझ सकता है क्या? नहीं है। बहुत बड़ी बात है। समुद्र का किनारे का रेत जो है उसमें से एक रेत निकालेगा, वो है हमारी जिंदगी। बाकी पूरा रेत जो है वो आनंद काल। अभी ये छोटा सा जिंदगी हमें आनंद काल का तैयारी के लिए दिया। अभी आप देखो, हमारा ये जिंदगी का समय कितना मूल्यवान है। अगर वो मूल्यवान जीवन को आनंददा का दर्शन में अगर हम जीवन नहीं बिताएगा, नुकसान। हमको फालतू हंसी मजाक करके टाइम पास करने का जीवन में समय है ही नहीं। एक वक्त के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये भी एक दूसरे को मिलेगा ना, अपने को मसीह को देना। हमारा गोल क्या है? यीशु मसीह है। हमें मसीह को जीतना, मसीह में पाया जाना, मतलब वो हमारा जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए, है ना। और कुछ नहीं, दूसरा भी मिलेगा तो उसको मैं मसीह को दे पाऊँ ना, मसीह को दे पाऊँ। प्रयोग बहुत बड़ी बात है। हम लोग बहुत बड़ी बात क्या है कि प्रभु का वचन हमें मिल गया। ये वचन हमारे हाथ में आने के बाद में कितना मधुर है तेरा वचन, अभी गीत गाया है ना, कितना मधुर है। आपको एक व्यक्ति जब वचन सुनता है तो अभी आप मुझे बताओ, वचन मधुर सा भी मीठा बोलता है ना। तो फिर ये वचन आएगा तो हमको कैसा अनुभव होना चाहिए? मीठा अनुभव। तबीयत खराब है तो तबीयत खराब है तो चीनी भी कटा लगता, ऐसा अनुभव आता है। ऐसा नहीं प्रियो। इसका मतलब क्या है कि वो हमारी गलती है। हमें अगर वजन अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब गलती हमारा है, हम बीमार है। सही बात है प्रियो। प्रभु का वचन को तुच्छ नहीं करना, प्रभु का वचन को पूरा दिल से अपना करके उसका स्वाद ठीक से लेकर के प्रभु को महिमा करना, प्रभु को महिमा करते रहना प्रियो। ये बहुत बड़ी बात है ना। आप हमारे में जब भी हम प्रभु के पास आता है तो पहले बात हमको ये परखना है कि मैं प्रभु को विश्वास से जाता है कि नहीं, क्योंकि विश्वास बिना प्रभु को कोई भी कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता। इब्रानियों 11:6 आपको मालूम, हर एक वचन पढ़ने की जरूरत नहीं। अब विश्वास बिना अगर आ गया तो जो विश्वास से नहीं होता वो पाप है। रोमियो 14:23 की आखिरी भाग में लिखा। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर हम विश्वास से नहीं आया वो पाप है, और हम विश्वास से आया तो उसमें प्रभु प्रसन्न है। और ये विश्वास में बढ़ने वाला अनुभव है जो प्रभु के मसीह में मिलने जा रहा है। क्योंकि विश्वास कैसे आएगा? वचन के द्वारा, है ना। क्योंकि रोमियो 10:17 में लिखा है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आता है। मतलब क्या है कि हर एक बातों में विश्वास एक बड़ा आधार है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग उस विश्वास की नींव में हमारे जीवन को बना रहे, रोज रोज विश्वास करते भी ना। जैसा यूहन्ना 11:40 में प्रभु ने मार्था को बोला यदि तुम विश्वास करेगा तो प्रभु का महिमा देखेगा, महिमा देखेगा। हाँ देखा, मतलब आज बहुत लोग प्रभु का महिमा को नहीं देख पाता।
प्रियो, हमें प्रभु का महिमा देखना है, रोज प्रभु का महिमा देख करके चलना है। बहुत बड़ी बात है ना, हमें प्रभु का महिमा देखना। प्रभु का विश्वास से प्रभु को मुस्लिम आए, है ना। तो इसलिए प्रभु का महिमा, जब उस पहाड़ में था पत्रोस, याकूब, यूहन्ना ने प्रभु का महिमा देखा, प्रभु ने नीचे आने के लिए बोला किसी को बोलना नहीं, है ना। और जो दूसरा पत्रोस ने बोला हमने महिमा देखा। कब बोला? पत्र में बोला, तब तक किसी को नहीं बोला। देखा, बहुत बड़ी बात है। तो आज हमें रोज प्रभु का महिमा देखते हुए चलना चाहिए। प्रभु का महिमा कौन देखेगा? जो विश्वास करेगा। इसका मतलब मैं विश्वास में एक ही नहीं, जब दूसरा कुरिन्थियों 13:5 में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में है कि नहीं है। मतलब हमें विश्वास में चलना है, विश्वास में बना रहना है। मैं विश्वास में है कि नहीं, मैं विश्वास में काम कर रहा है कि नहीं, ये बात को जानना बहुत बड़ी बात है। तो आत्मीय जीवन में हम लोग कई बातें वचन के द्वारा परखने का अर्थ क्या है कि हम लोगों का आत्मीय जीवन में और भी कैसा बढ़ोतरी होगा, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा जीवन में मेरा बहुत ध्यान देने वाली एक बात है, जिन लोगों को प्रभु ने ज़्यादा इस्तेमाल किया, वो लोगों का बायोग्राफी में पढ़ता हूँ, उन लोगों का एटीट्यूड क्या था, उन लोगों ने कैसा इस प्रकार प्रभु का आत्मीय इस्तेमाल हो गया। क्योंकि हमारे जीवन में वो बात लाना, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि जो भी व्यक्ति प्रभु का आत्मीय इस्तेमाल हुआ, वो व्यक्ति कैसे उस पद तक पहुंचा, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा मैं प्रभु का अति श्रेष्ठ महान आज तक जो हुआ, ऐसा बहुत लोगों का उसको मैंने पढ़ा, मेरे पास है, तो मेरे को उसमें बहुत लोगों का बातें, उससे मेरा भी जीवन में बहुत बात सीखने के लिए मौका मिला। जैसे अभी मुल्लर है ना, मार्टिन लूथर है ना, और D.N. डार्बी बोल करके एक प्रभु का बहुत महान दास है, उन्होंने पंचग्रंथ का बहुत बड़ा किताब है, मेरे पास है वो किताब भी, बहुत ऐसा अपना वॉचमैन नहीं है ना, इस हमारा ही समय में जीवित रहा हुआ व्यक्ति है। और बहुत D.L. मूडी है, और अभी प्रभु में सो गया हुआ कुछ लोग हैं, कुछ लोगों का नाम याद नहीं आता, जो भी है मैं बोलने का अर्थ, हमें भी प्रभु का हाथ में इस्तेमाल होने वाले एक पात्र बनना। अभी हम लोग अभी जो उन्नति पाया हुआ दावीद का जीवन का बारे में एक बात है, अभी दावीद का दूसरा बात जाकर नहीं जा रहा है ना, उससे हमें कुछ सबक है, क्योंकि दावीद प्रभु का दिल के जैसा दावीद है, प्रभु का दिल के जैसा। तो आज नए नियम का मंडली का होते हुए हम प्रभु का दिल के जैसा बनना चाहिए कि नहीं? क्योंकि हमको अनंत धाम में प्रभु के एकदम निकट रहना है, दूर नहीं रहना, प्रभु के निकट रहना है ना। उसके लिए हमारे अंदर एक तड़प चाहिए। आज मैं आपको एक्चुअली आज बोलने वाला वो बात का हेडिंग आपको पिछली बार लास्ट बार में बोल करके गया, आपको याद होगा, पहले शामुएल 18 अध्याय उसका 14 वचन, पहले शामुएल 18 अध्याय उसका 14 वचन। देखिए दावीद का बहुत बड़ा खूबी, प्रभु में आने के बाद, प्रभु को जानने के बाद, प्रभु के आत्मा पाने के बाद में प्रभु का दास दावीद कैसे चलता था। समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था। हाँ, वो बात बुद्धिमानी दिखाता था, बहुत विवेक के साथ चलता था। विवेक मतलब वो बुद्धि का एक अलग शब्द है, विवेक। इसको कुछ विवेक नहीं बोलेगा तो समझदार नहीं, सही बात। मतलब क्या बोलता है उसको, मतलब मराठी में क्या बोलता? समझदार है ना, विवेक, समझदार है ना, मूर्ख नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हमको अच्छा विवेक चाहिए, हर एक समय में हर एक काम करने के लिए अच्छा विवेक चाहिए, है ना। मतलब प्रभु ने हमें दिया हुआ आत्मा विवेक की आत्मा है, उस आत्मा का अधीन रहेगा तो प्रभु हमको उस प्रकार प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। अभी प्रभु का आत्मा पाया हुआ दावीद मतलब बहुत विवेक के साथ अपने जीवन की यात्रा किया। अब देखिए है ना, वो वचन पूरा पढ़ना होगा एक बार। और दाऊद अपनी समस्त चाल में, देखा समस्त चाल में, आप देखो ये सब बात तो बहुत गंभीर बात है।
समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था हाँ और यहोवा उसके साथ साथ था। देखा अभी यहोवा उसके साथ साथ था। एक प्रकार विवेक के साथ चलने का अर्थ प्रभु का इच्छा में चलना। अभी यीशु मसीह ने खुद बोला ना, जब योहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 29 वचन में, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 29 में यीशु मसीह ने क्या बोला? भेजने वाला मेरे साथ है। हाँ, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, हाँ, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता मैं वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। देखा, बुद्धिमानी के साथ है ना, समझदारी के साथ। यीशु मसीह भी जब ये दुनिया में मनुष्य बनकर जीवन बिताया तो हमेशा बड़ी बुद्धिमानी के साथ, बड़ी समझ के साथ, मतलब पिता को प्रसन्न करते हुए पिता का उस संगति का अनुभव लेते हुए जीवन बिताया है ना। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हम प्रभु को प्राप्त करने के बाद में हमें प्रभु का संगति में होकर के, प्रभु के आलोचना में रह करके, प्रभु का इच्छा में रह करके जीने के लिए एक उत्साही मन चाहिए। तो मैं बोला, जब सलोमन जब राजगद्दी में आया, उन्होंने प्रभु को बहुत बड़ा भेंट चढ़ा करके प्रभु को प्रसन्न किया। उस रात को प्रभु उसको दर्शन में आकर के बोला, जो भी मांगो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार है। तुम ये क्या चाहता है तुम मांगो, है ना। उस समय में उसने जो बोला वो बात बहुत अद्भुत बात है ना। मन पाला राजा उसका 3रा अध्याय है, उसका 5 से 14 वचन पढ़िए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। देखो क्या गवाही है प्रिय मानो दाऊद के बारे में। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ, जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे। देखा, समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। देखा, मानो मुझे भले बुरे का क्या बोलेगा, तो मुझे अच्छा विवेक दे। एक्चुअली वहां पर भी बात क्या है, मुझे अच्छा विवेक दे, मुझे अच्छा ज्ञान दे, है ना। तो मैं ये प्रजा को सही रीति में मानव न्याय करके तेरी महिमा के लिए उनको इस्तेमाल करूं, ये ना। ये बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। और आगे तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु, तूने दीर्घायु नहीं मांगा, न धन, तुमने धन नहीं मांगा, और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है। देखा, शत्रुओं को नाश करके उस पर हमारा जीत पाने का बात भी नहीं मांगा, परंतु समझने की विवेक पर, देखा, समझने की विवेक का वरदान मांगा। देखा वो वाजन आ गया ना, समझने की विवेक का वर मांगा। समझने का, अच्छा समझने का विवेक है ना। प्रियो, एक बात है, हमारे में अच्छा विवेक होना चाहिए, हम लोगों में अच्छा विवेक होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। हम लोग कुछ समय पहले मैं हमेशा आप लोगों को बोलता था, हम लोग जब आपस में देखने के समय में और एक व्यक्ति का चेहरा उदास निराश दिखता है तो हमें क्या बोलना चाहिए? देखा, प्रिंटू को याद है, आत्मा में हो जा। उसका शोल्डर में ऐसे बोलना, ब्रदर सिस्टर आत्मा में हो जा, मेरे प्रिय बेटी आत्मा में हो जा। तब उसको समझ में आएगा सच में मैं जंगल पे था, मुझे अभी गार्डन में आना है। हाँ, वो जंगल की अवस्था में, वो डराने की अवस्था में, वो बुरी बातों का उसमें नहीं लेना, सुगंधदायक गार्डन में। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी अंत टाइम में सब लोग बोलना, आत्मा में होना,
कब बोलना? अगर चेहरा बादल है तो, चेहरे में बादल चढ़ाए तो क्या बोलना? चेहरे में बादल चढ़ाए तो क्या बोलना? आत्मा में हो जाओ। कोई किसी को बुरा नहीं लगेगा, मंडली के लोगों को किसी को बुरा नहीं लगेगा। सही बात है। आपका एक बहुत बड़ा मदद है, क्योंकि हम जाने अनजाने हो सकता है कि आपने कुछ दुनिया के बारे में, कल के बारे में टेंशन आया होगा, तब क्या होता? आपका चेहरा उतर जाता और आप दुखी निराश हो जाता है, होता है ना? तुरंत बोलने का आत्मा में हो जाओ, तुरंत उसका मतलब आनंद जीवन की बातों में आओ, प्रभु के संबंध में आओ। अब देखिए, वो फालतू में मैं कुछ होने वाली बात नहीं है, पर तो फालतू भी मन विचार ऐसा लेकर के मैं टेंशन ले रहा है, कुछ फायदा है क्या? नहीं, मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है और मेरा आत्मिक सामर्थ्य भी निकलते जा रहा है। जो प्रभु से सामर्थ्य पाया वो निकलते जा रहा है, खाली हो रहा है, मैं खाली हो रहा है और वो दुष्टता मुझ में बढ़ते जा रहा है। देखा, हमारे एक शब्द शायद लोगों को मतलब उस विपत्ति से बचाएगा। समझना चाहिए मंडली के सभी लोग, नासिक मंडली के सब लोगों को इसका अच्छा प्रकाश मिला है। अभी आप लोग बोलना ही छोड़ दिया ना, अभी मैं बोलूंगा, आप लोग को ये बुरा नहीं मानना। देखो, आपको जो भी बात अगर बताता है वो बताने वाला बात क्या है कि आपका उन्नति के लिए आप हमेशा मसीह में पाया जाना चाहिए। हमारे जीवन में हमारा एक ही लक्ष्य है प्रियो, हम प्रभु में बना रहना, प्रभु की जैसा बनना है ना। हमको क्या बनना? मसीह के जैसा। मसीह के जैसा। हमें दुनिया का कोई खिलाड़ी के जैसा नहीं बनना है, दुनिया का कोई मतलब फिल्म एक्टर के जैसा नहीं बनना, हमको मसीह के जैसा बनना है। ओके, वो लक्ष्य हमारा, हम एक दूसरे को उसके लिए मदद करना, उसके लिए मदद करना। अभी आप देखिए मानो सलमोन का ये प्रभु से मांगना, प्रभु को बहुत आनंद हुआ, तो प्रभु ने उसका मांग के साथ जो उन्होंने सोचा भी नहीं वो भी बात दिया। आगे पढ़ना थोड़ा। मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई भी हुआ और न बाद में कोई भी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान देखो, यहाँ पर प्रभु ने एक गारंटी भी दिया, तुम दावीद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ, मेरे मार्गों में चलता हुआ, मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरे आयु को बढ़ाऊंगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है, मेरा दास दाऊद का समान। देखिए, मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है कि कई राजाओं के बारे में बोलने के टाइम पर बोलता है कि दाऊद के समान उनका मन प्रभु की ओर एकाग्र नहीं था। देखा वो प्रयोग, मतलब दाऊद के समान। अभी आप सोचो, प्रभु उस बात को सम्मान किया। आज प्रभु की उपस्थिति में सुबह सुबह कोई सोना नहीं है, मतलब प्रभु की उपस्थिति में आया हुआ हम लोग एकाग्र मन के साथ, हमारा मन प्रभु देख रहा है, एक एकाग्र मन के साथ है क्या? एकाग्र मन ना, दावीद का मन एकाग्र मन था, है ना। मतलब मैं 2-3 शब्द पढ़ाता हूँ, आप लोग पढ़ना। पहला राजा उसका 15 अध्याय का 3रा वचन का बी पाठ। पहला राजा उसका 15 अध्याय का 3रा वचन का बी पाठ। और उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने परदादा दाऊद के समान पूरी रीति से लगा न रहा। मतलब लगा ना रहा, बोलेगा तो एकाग्र नहीं था। नहीं समझा? मतलब किसके समान? दावीद के समान। देखिए, दावीद के मन के साथ प्रभु भक्तों का तुलना करता था। अब देखिए, अभी उसका 11 अध्याय का 4 वचन, मतलब पहला राजा 11 अध्याय का 4 वचन। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब वही उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। मतलब एकाग्र मन नहीं था। मतलब सलमोन को प्रभु ने ये बात बताया था, समझाया था, तो भी सलमोन का मन प्रभु की ओर एकाग्र नहीं था। अब देखिए, है ना, उसका 9 अध्याय का 4 वचन, पहले राजा 9 का 4। और यदि तू अपने पिता
दादा दाऊद के समान मन की खराई और सीधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे। हाँ देखा, तुम्हारा पुरख दावीद के समान। देखो मतलब दावीद को उसमें एक मीडिएटर बनाया। अब देखिए मतलब दावीद का मन की एकाग्रता को प्रभु ने सम्मान किया, है ना। देखिए ये और लोगों के लिए एक बड़ा चेतावनी है। उसका 8 अध्याय का 61 वचन पढ़ना, 8 अध्याय का 61। तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे, ऐसा पूरी रीति से लगा रहे कि आज के समान उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाओं को मानते रहे। देखिए दावीद के समान, किसके समान? दाऊद के समान। और एक बार पढ़ना। तो तुम्हारा हृदय हमारे परमेश्वर यहोवा और यहोवा की ओर ऐसे पूरी रीति से लगा रहे कि आज के समान उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाओं को मानते रहो। देखिए बोलने का अर्थ यहाँ पर हमारा मन प्रभु की ओर एकाग्र होना। अभी प्रभु हमेशा देखता है कि हमारा मन प्रभु की ओर एकाग्र है कि नहीं, है ना। एकाग्र मन चाहिए प्रिय, एकाग्रता मतलब सिर्फ प्रभु का सच्चा मतलब भूख प्यास के साथ प्रभु का भय मानते हुए प्रभु को सुनने वाला एक अच्छा दिल, है ना। मतलब जब नीति वचन 4:23 में लिखा ना, सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारा मन बहक सकता है, कई विधि में बहकता है। हमें प्रभु की ओर एकाग्र मन, अभी दावीद प्रभु की ओर एकाग्र मन रखता था, ठीक है ना। दावीद का एक गवाही क्या मालूम है? जब भजन संगीता 26 अध्याय 11 वचन का शुरुआत, Psalms 26 verse 11 उसका 12 भाग। परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। देखा दावीद का निर्णय था, ऐसा एक व्यक्ति का निर्णय, है ना। मैंने मतलब कई बार अपना पौड़वर का गवाही सुना है। उनके दिल में एक बहुत बड़ा प्यास था, मैं एक पवित्र जीवन बिताऊं। सही बात है, आप लोगों ने भी सुना। वो बहुत बड़ा मतलब प्रभु सम्मान करने वाले एक स्वभाव है, एक निर्णय है ना। यहाँ पर बैठा हुआ कितने लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है? प्रियो ऐसा निर्णय लेने वालों से प्रभु खुश है, प्रभु आनंदित है। अब देखो मतलब आज भी बहुत लोगों को एक सच में पवित्र जीवन बिताने के प्रति एक निर्णय नहीं। अरे प्रभु उनको कैसा मदद करेगा? हमारे प्रभु का चाहता है ना प्रियो, है ना। हमें एक पवित्र जीवन बिताने के प्रति उत्साह चाहिए, है ना। प्रभु का सच्चा भय मानने वाला दिल चाहिए, है ना। ऐसे लोगों के साथ प्रभु रहता। अभी प्रभु यूसुफ के साथ रहा, कारण क्या है? पवित्र जीवन। देखा है, पाप करने के लिए अवसर मिला तो भी वो पाप नहीं किया, है ना। वहां पर भी वो गवाही देता। आपको मालूम है ना, जब उत्पत्ति 39 का 9 वचन, उत्पत्ति 39 का 9 वचन, इस घर में मुझे छोड़ मुझसे बड़ा कोई नहीं, और जिसे तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, तुझसे मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? देखा, मैं ऐसा पाप क्यों करूं? मैं प्रभु के सामने अपराधी बनेगा, मैं ऐसा गिरे हुए काम नहीं करूंगा। देखा भैया, उनको पवित्र जीवन के प्रति उनका दिल में तड़प था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज प्रभु में आने के बाद में कितने लोगों को ऐसा एक निर्णय है। मैं ऐसा देखो, मतलब दानियल परमेश्वर के लिए आदि प्रिय बनने का एक बहुत बड़ा बात उसका निर्णय है, उसका निर्णय है। आपको सबको मालूम है, जब दानियल 15 अध्याय का 8 वचन, सब ये आप लोग ना दिल में रखो प्रियो, है ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है। हर एक लोगों के अंदर एक तड़प चाहिए है। मतलब अभी देखिए दानियल वहां पर क्या बोलता, 15 अध्याय का 8 वचन, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया था कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। देखा, मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। देखिए
कितना भी दाम मतलब चुकाना पड़े तो भी मैं अशुद्ध नहीं होने दूंगा, अपने आप को अशुद्ध नहीं होने दूंगा। देखिए है ना, मतलब बाइबल का मतलब किताबों में पहले लिखा हुआ योग का किताब, योग का किताब ऐसा पहले नंबर आने का कारण क्या मालूम है? योग का भी दिल में ऐसे निर्णय था, है ना। जब योग का किताब 27 अध्याय उसका 5 वचन का भी पाठ पढ़ना, योग 27 चैप्टर 5 बी पाठ। जब तक मेरा प्राण न छूटे तब तक मैं अपनी खराई से न हटूंगा। देखा, अपनी खराई से न हटूंगा, मतलब एक सच्चा पवित्र जीवन बिताऊंगा। प्रियो, ये बहुत महान बात है ना। ये बातों को निकाल करके ध्यान करने के पीछे उद्देश्य क्या है प्रियो? मतलब प्रभु का पवित्र लोगों से खरीदा हुआ प्रभु के लोग, हमारे नाम तक पवित्र लोग है। मंडली के सब लोग कौन है? पवित्र लोग, पवित्र लोग है। कैसे पवित्र है? प्रभु यीशु मसीह के लोगों के द्वारा हम पवित्र किए। आप लोगों के द्वारा पवित्र किया, लेकिन पवित्र लोग होने का कारण ये है कि हमें दुनिया से प्रभु के लिए अलग किया। देखो पुराने नियम में जो मंदिर के लिए बर्तन अलग किया, पवित्र बर्तन है, बर्तन पवित्र, क्योंकि प्रभु के लिए अलग किया। इसी प्रकार अभी हम प्रभु ने हमें अपने लिए अलग किया। यीशु मसीह ने अपने लोगों से हमें धोया, वो बात अलग है, उससे बढ़कर प्रभु ने हमें अलग किया, इसलिए हम पवित्र लोग हैं। देखिए बहुत बात है। तो इसको एक पवित्र जीवन बिताने का तड़प हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि मैं प्रभु के लिए अलग किया हुआ एक व्यक्ति, प्रभु ने मुझको अपने लिए अलग किया। उस प्रभु का नाम को महिमा देना ये मेरा कर्तव्य है ना। ये जानकारी कितना अच्छी बात है ना। ये बात हमें समझना चाहिए। कई बार कई लोग इसमें बुलाहट नहीं है, मतलब प्रभु का वचन सुनेगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो बातों को अमल करने के लिए आत्मा का सामर्थ्य चाहिए ना। आत्मा का मदद बिना आत्मिक बातों को समझ नहीं सकता, और उसको अमल करने के लिए भी आत्मा में रहेगा तभी अमल कर पाएगा। इसलिए बहुत लोग प्रभु में पर एक अच्छा दौड़ नहीं दौड़ पाएगा। ये नया जन्म बहुत बड़ी बात है। उदार पाकर के प्रभु का बुलाहट के योग्य जीवन बिताना। देखिए मतलब पुराना नियम में भी है ना, कई लोगों का जीवन के बारे में इतना सुंदर, आपको मालूम है जब एलीशा का चाल चलन देख करके शूनेम की औरत ने क्या बोला है ना। जब दूसरी राजा उसका 4 अध्याय का 9 वचन देखिए, ये एक बहुत बड़ा गवाही के शब्द है। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान देखा, पवित्र भक्त जान पड़ता। देखा है, आपको मिल गया है 2 किंग चैप्टर 4 वर्स में। अब देखिए कोई भी हर एक लोग अनाथ रहना, सुस्ती में नहीं जाना, है ना, बहुत बहुत बड़ी बात है। देखा उसके चाल से ही मानव सुने की औरत ने जाना कि ये परमेश्वर का ये क्यों पवित्र जन है ना। ये लोग हमारे घर में आएगा तो हमको कितना आशीष मिलेगा। देखिए बहुत बड़ी बात है ना। अब रूत मानव बदले में आया, अब रूत के बारे में बोस ने कहा हुआ एक अनोखा शब्द है ना, बहुत बड़ी बात है ना। जब रूत का किताब उसका 3रा अध्याय का 11 वचन, रूत का किताब उसका 3रा अध्याय का 11 वचन। मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं। देखो बोस गवाही दे रहे हैं, मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तुम भली स्त्री है। भली स्त्री है। देखा, तुम एक भली स्त्री है। प्रियो, ये कितना सुंदर गवाही है, बहुत बड़ी बात है। वो एक भली स्त्री है। हाँ, उसके बारे में कुछ भी बुराई बोलने के लिए किसी के पास हिम्मत नहीं, इतना वो भली स्त्री है। प्रियो, ऐसा गवाही पाना। देखिए जो लोग ऐसा निर्णय में चलेगा ना, प्रभु देखता है मेरे प्रति मेरा इच्छा निभाने वाला कोई दुनिया में है क्या। ऐसे लोगों का उद्धार होता। आपको एक सुंदर वचन
नीति वचन, उसका 28 अध्याय का 18 वचन का शुरुआत। प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 18 उसका फर्स्ट पार्ट। जो सीधाई से चलता है, जो सीधाई से चलता है बचाया जाता है। बचाया जाता है। देखा, बहुत बड़ी बात। ये सब शब्द बहुत अनमोल शब्द, अनमोल शब्द है। मैं बोलने का अर्थ, पुराना नियम में जब प्रभु सम्मान किया वो भक्त लोगों का खूबी मैं थोड़ा सा आपको अपने जीवन के लिए चेतावनी के लिए बताया है ना। उन लोगों के सबके साथ प्रभु का आत्मा भी नहीं था, लेकिन प्रभु का भय था। नहीं समझा? तो आज हमको विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु ने मददगार को दिया है, पवित्र आत्मा। देखिए, आज हमें आत्मा की सहायता से हमें उनसे भी कितना बढ़कर प्रभु का महिमा करना चाहिए। आप देखो, है ना, आज मेरे जीवन वास्तव में प्रभु का दृष्टि में जैसा मेरा जीवन होना चाहिए, मेरा चाल चलन ऐसा है क्या, ये बात को हम थोड़ा परखने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, है ना, हर एक पवित्र लोग, क्योंकि मंडलीय जीवन में आने के बाद में हमारे जीवन कैसे होना चाहिए, है ना, मतलब मनमानी का जीवन नहीं होना चाहिए, है कुछ भी मैं मेरा मर्जी में जीऊंगा। आज आप मंडलीय जीवन का अर्थ नहीं जाना। आप वास्तव में मरा, अभी भी आप मरा नहीं, अभी भी मसीह आपका जीवन में दिखता ही नहीं है। ऐसा बहुत लोग हैं प्रियो। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, एकदम विश्वास त्याग का टाइम है, क्योंकि प्रभु का आगमन में विश्वास क्या पाएगा क्या, लूका 18:8 में लिखा, प्रभु ने बोला, यीशु मसीह ने बोला। मतलब मैं हर एक पवित्र लोगों को नम्र विनती करता हूँ प्रियो, आप सावधान रहना, क्योंकि किसी प्रकार भी लोग ठोकर खा करके विश्वास में से गिर सकता है ना। बहुत बड़ी बात है। मत्ती 11:6 में प्रभु ने इसलिए बोला, जो मुझ में ठोकर नहीं खाता वो धन्य है। प्रियो, प्रभु में है तो प्रभु में बना रहना सीखो, बहुत बड़ी बात है। अभी देखो, दावीद का जीवन कितना एकाग्र मन के साथ कैसे कैसे था, और भी कुछ बात है मैं परंतु इसमें दावीद जो से चला, मैं चल पाता है क्या, है मतलब जैसा दानियल चला, मैं इसे चल पाता है क्या, अपने को थोड़ा परखना है। अगर वो लोग ऐसे चल पाया तो मुझे उससे भी कितना बढ़कर चलना चाहिए, क्योंकि मैं उन लोगों से भी बहुत स्थान में है, बहुत स्थान में है। ऐसा है तो हमें उसका बारे में आप लोगों को बताने के लिए मैं चाहता हूँ। सबसे पहले पढ़िएगा आप फिलिपियों 3 अध्याय का 16 वचन। मंडलीय जीवन में हमें कैसा चलना चाहिए, इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं, हाँ उसी के अनुसार चले। बोलने का मतलब हमें मिला हुआ उस ज्ञान के अनुसार चले, है ना। मराठी में पढ़ेगी कोई, मतलब फिलिपियों 3 अध्याय उसका 16 वचन। नियमाने इतके मुघल मार्गी त्या नियमाने पुढे चालावे। मतलब बोले तो हमने ज्ञान पाया उसके अनुसार, सही बात है, हाँ बराबर। तो मतलब हमें जो ज्ञान मिला, हमें जो ज्ञान मिला, कौन सा ज्ञान, मतलब अब PhD है इसलिए है, अब इंजीनियर है इसलिए नहीं, वो कोई खराब बात नहीं है, दुनिया का जीवन की यात्रा के लिए वो बहुत मदद बात है, लेकिन ऐसा नहीं, उसमें भी लोग घमंडी बन सकता अधिकतर, लेकिन नंबर लोग बहुत है, ऐसा अच्छा पढ़ा लिखे लोग, नंबर लोग अपने बीच में भी है, बहुत नंबर है, कोई घमंड नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो बोलने का अर्थ हमें मिला हुआ ज्ञान बोलेगा तो ये स्वर्गीय ज्ञान है। हमारे पास कौन सा ज्ञान है, स्वर्ग का ज्ञान, मतलब ये ज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, ये दुनिया का कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ये प्रभु से प्राप्त होता और मंडलीय जीवन में मिलता, ओरिजिनल ज्ञान, बना रहने वाला ज्ञान, लाभदायक ज्ञान, है ना। ये ज्ञान, ये बात अभी हमारा ज्ञान कौन है, यीशु मसीह है ना। मतलब पहला कोरिन्थी 1 अध्याय का 24 वचन में लिखा है, यीशु मसीह हमारा ज्ञान है।
वो बात पहला कुरिन्दी पहला अध्याय का 30 वचन में भी लिखा, यीशु मसीह हमारा ज्ञान है। यीशु मसीह हमारे ज्ञान बोलेगा तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। पड़ोसियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय का 2-3 वचन बहुत अनमोल वचन है। परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान, देखो परमेश्वर पिता का भेद है मसीह, मतलब परमेश्वर पिता का भेद बोलेगा तो उस गुप्त बात, वो महान ज्ञान है यीशु मसीह। और आगे जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे, देखा सारे भंडार छिपे हुए हैं यीशु मसीह में। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें दुखाने वाली बात, बस मतलब यीशु मसीह में सारे ज्ञान का, वो यीशु मसीह हमारे ज्ञान है। आप देखिए क्या बड़ा बात है। प्रभु का वचन कहता है तुम्हें मिला हुआ उस ज्ञान के अनुसार चलना, है ना। जब एफेसियों का पत्री में पौलुस कहता है 5:15 में, एफेसियों 5 अध्याय का 15 वचन, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, कैसे चाल चलते हो। मतलब हम लोग निर्बुद्धियों में समान नहीं चलना, परंतु बुद्धिमानी के समान। बुद्धिमानों के समान। बुद्धिमान कौन है? जो प्रभु का बात को मान कर चलता, वो है प्रभु की दृष्टि में बुद्धिमान। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग कैसा चलता है, हमारे रोज का चाल चलन को परखना, बुद्धिमानी के साथ चलो। स्वर्ग हमें बुद्धिमान करके मतलब हमारे बारे में गवाही दो, मतलब प्रभु का उस ज्ञान के अनुसार, प्रभु ने हमें दिया हुआ बुद्धि और समझ के अनुसार हमें चलना। नंबर 1 बात। नंबर 2, जब गलातियों 5 अध्याय उसका 16 वचन, गलातियों 5 अध्याय का 16 वचन। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। बस अभी हमें कैसे चलना प्रियो? आत्मा के अनुसार चलो। आप देखिए आत्मा मुझे चलाता है क्या? अभी ये वचन पढ़ने के समय में, सुनने के टाइम पर अपने आप पूछना प्रियो, आत्मा कभी आपसे बात किया है? आत्मा के अनुसार आप नहीं चल रहे हैं तो आपने उधार पाया बोल करके ये बात जैसे डोंकी बना हो जाएगा भाई, है? आत्मा पायावन होगा, आत्मा के अनुसार चलना सीखना है भाई। आज 2:30 बजे प्रभु ने मुझे जो सुबह जगाया, 3 बजे नहीं, एडवांस बोला तुझे मेरे पास ज्यादा टाइम लेना, तो बोला तैयार रेडी। प्रभु के साथ कितना भी टाइम, मतलब अपने को उस पर तकता ही नहीं हो, आनंद बैठता। प्रभु टाइम कुछ नहीं हुआ, ऐसा कमड़े नहीं, प्रभु बन देता है ना, प्रभु का बिल में चलता। तो बोलने का अर्थ प्रभु की आत्मा, देखो रोज हमें कौन जगाना चाहिए? प्रभु जगाना चाहिए। आज प्रभु ने मुझे जगाया क्या? यशायाह 50 का 4 वचन आपको याद है, पढ़ने की जरूरत नहीं। वो रोज भोर को, हाँ 8 बजे नहीं जगाता, 6 बजे नहीं जगाता, 3 बजे जगाता। मैं आपको बोलता हूँ ये जो जगाने के टाइम में आपको बोला, अभी आपको कितने बजे जगाता मुझे नहीं मालूम। आप सोचो आपको कितने बजे जगाता? शायद आपको प्रभु ज्यादा प्यार करता है इसलिए 8 बजे तक तो सोने देता होगा। पर तो मैं एक बात समझता हूँ, प्रभु जिसको ज्यादा प्यार करता है उसको जल्दी जगाता है, क्योंकि प्रभु के साथ रहना है ना, प्रभु के साथ। प्रार्थना में आपको बोलता है ना, प्रार्थना जो समय है और हाईएस्ट लेवल में है, सबसे ऊंचा लेवल में। कितने लोगों को ये प्रकाश है? ये दुनिया में जिंदगी बिताने का समय में मिलने वाला सबसे टॉप लेवल का जीवन का समय है प्रार्थना का समय। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के साथ बात कर रहे हैं। प्रभु से बढ़कर कोई है क्या? नहीं। अब देखो आपको इसका दर्शन मिलेगा ना, आप जब भी टाइम मिलेगा वो टॉप लेवल में आना चाहेगा, टॉप लेवल में। लोगों को टॉप लेवल में आना चाहता, ऐसा है तो प्रार्थना का टाइम बढ़ाओ, प्रार्थना का टाइम बढ़ाओ, बहुत बड़ी बात है। अभी आप प्रभु को बस्ती में है, बहुत अच्छा टॉप लेवल है वो भी, लेकिन जितना प्रार्थना का लेवल है उतना नहीं, क्योंकि प्रार्थना के लेवल में आप पेशेंटली प्रभु से बात कर रहे हैं।
यहाँ प्रभु की उपस्थिति में बहुत अच्छा लेवल है, परंतु उस लेवल में नहीं आया। वो लेवल है एक मानसिक जीवन में, है ना, सबसे टॉप लेवल। समझ में आया? ये बात का भी अगर आपको प्रकाशन मिलेगा ना, जैसा आपका जीवन में आप प्रभु का उपस्थिति का गौरव, मैं आपको बता रहा 5 मिनट तो भी मैं भाग करके प्रभु की उपस्थिति में जाता हूँ, क्योंकि वो टॉप लेवल में। क्या आनंद है, सोचो क्या सांत्वना है। वो एक पिता के समान, एक माँ के समान हमेशा सांत्वना देता है। प्रियो, लोग प्रभु का उपस्थिति में जाता ही नहीं है, प्रभु के और एकाग्र मन के साथ बैठता ही नहीं, प्रभु क्या कह रहा है वो सुनता ही नहीं। क्या करें? अब यहाँ पर देखो, अभी हमको प्रभु का नाम लेते ही प्रभु हमसे बात शुरू कर देता है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे आत्मा में है। आत्मा पाया हुआ वो कैसे चलना? आत्मा के अनुसार चलना। हम कैसा चलता है, हमें अपने आप को पूछना, मैं कैसे चलता है, मुझे आत्मा प्रभु ने क्यों दिया, मैं आत्मा के अनुसार चले। प्रभु ने मददगार को क्यों दिया, क्योंकि हमें स्वर्गीय यात्रा कैसे जाना है हमको मालूम नहीं, हमें मार्ग दिखाने के लिए। हाँ देखा है, हमें मार्ग दिखाने वाला पवित्र आत्मा होना चाहिए, है ना। वही अध्याय का 25 वचन पढ़ना। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। देखा, मसीह जीवन आत्मा की द्वारा जीवित रहने वाला जीवन है। हमें आत्मा के द्वारा चलना ही चाहिए, आत्मा के द्वारा चलना चाहिए। प्रियो है, आज हमें परखना है, मैंने आत्मा पाया कहता है, पर मैं आत्मा के द्वारा चलता है कि नहीं। प्रभु का आत्मा, कई बार मैं कई जगह पर जाता हूँ ना, प्रभु का आत्मा बोला कि तुम जाओ उधर, मैं जाता हूँ और मिलता हूँ, प्रभु का महिमा हो जाता है। जब रोमियो 8 अध्याय के 4 वचन, रोमियो 8 अध्याय उसका 4 वचन। हाँ, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हाँ, हमने जो शरीर के अनुसार नहीं, हाँ, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, हाँ, पूरी की जाए। हाँ, आत्मा के अनुसार चलने वाला। देखिए, आत्मा के अनुसार चलने वाला बहुत बड़ी बात है। उसका 14 वचन, 8 का 14। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, देखा प्रियो, इसका मतलब मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर का संतान होकर के अभिमान करके आत्मा का बात सुनता ही नहीं, आत्मा के अनुसार चलता ही नहीं, सब अपनी इच्छा के अनुसार। ऐसा होता है क्या? नहीं प्रियो, प्रभु में आने के बाद एक सच्चा भक्त के जीवन में प्रभु मेरा इच्छा नहीं तेरी इच्छा, प्रभु की आत्मा जो कहता है वो मार्ग में हमें चलना है। जो आत्मा की अगुवाई में चलता है ना, वही परमेश्वर का पुत्र है। आप देखो आज कितने लोग प्रभु की आत्मा की चलाए चलता है, ये बात को परखो, है ना। और तीसरी बात, 2 बात बोला, तीसरी बात एफेसियों 5 अध्याय उसका 9 वचन। एफेसियों हमें कैसे चलना चाहिए। देखिए, हमारा जीवन एक आदर्श का जीवन होना है तो, है ना। आप देखो प्रियो, हमारे जीवन एक आदर्श का जीवन होना है तो कैसे होना चाहिए, उसका तीसरा बात। क्योंकि ज्योति की प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य नहीं, वो देश है मेरा, की संतान के समान चलो। ये परखो कि प्रभु को क्या भाता। कौन सा वचन है? 10 जैसे, हाँ, तो हमारे इसमें 9 है। ओके, कोई बात नहीं। ये परखो प्रभु की इच्छा प्रभु को क्या भाता है, या प्रभु किस में प्रसन्न होता। देखिए, प्रभु जिस बात में प्रसन्न होता वो मार्ग में चलना प्रियो। प्रभु प्रसन्न होने वाला मार्ग को चुनना हमेशा। जो मार्ग प्रभु को पसंद नहीं, वो मार्ग को नहीं अपनाना प्रियो, है ना। मतलब मेरा प्रभु प्रसन्न करने वाला मार्ग क्या है, हमें कितना भी तकलीफ उठाना पड़े तो भी प्रभु का प्रसन्नता का मार्ग जानकर चलना एक भक्त का कर्तव्य है। मैं इसलिए ना कई बार मेरे बात लोगों को अच्छा क्यों नहीं लगता मालूम है, बहुत तकलीफ की बात बोलते, बहुत कष्ट की बात बोलते। अरे हम तो आपको अभी प्रभु ने हमको कष्ट सहने के लिए बुला रहा है, मरने के लिए बुला रहा है। ये नहीं, दूसरे यीशु का प्रचार चलता, लोगों को अच्छा लगता,
दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार, दूसरा आत्मा। उसमें लोग मगन है। और तो जो सच्चा मसीह है, जो हमें जीवन देगा, स्वर्ग में ले जाएगा, वो संदेश लोगों को नहीं चाहिए। देखा क्या बात है भाई। इसलिए लोग बोलते हैं ना, हमको उधर भीड़ क्यों नहीं, वो थोड़े लोग क्यों। हाँ, हम ओरिजिनल यीशु को प्रचार करते हैं। हम सच्चा मसीह को देता है, वहां पर भीड़ कम देगा। प्रभु ने बोला ये छोटे झूठ, प्रभु ने नहीं बोला भाई भीड़ मेरा बेटे है, नहीं बोला। छोटा झूठ देगा। अभी भी मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा है, प्रभु छोटा करेगा भाई। ओरिजिनल को, प्रभु को वाणी सुन करके प्रभु के पीछे चलने वाला ही लोग प्रभु को चाहिए। आगे ऐसे भी नकली लोगों को प्रभु लेकर नहीं चलता। मैं रियली आपको बोलता हूँ, लोगों को जो प्रभु का लोग है, वो लोग अभी सब लोग छोड़कर गया तो मतलब भारे रह गया, तुमने बोला तुम भी जाओ, वो लोग है ना, उनके पीछे जाओ ना, है क्यों मालूम रुका। तो तुरंत पत्रों से बोला प्रभु हम कहाँ जाए, क्योंकि आनंद जीवन की बातें तेरे ही पास है। देखा, हम और कहीं जाएगा तो आनंद जीवन की बात मिलेगा? नहीं मिलेगा। झूठ का ओ उड़ाऊ पुत्र ने क्या कहा, सुअर का गाना। हाँ, सुअर का गाना मिलेगा, इंसान का गाना भी नहीं मिलेगा। क्या समझा? और जो लोग सुअर का गाना गा करके संतुष्ट है, ऐसे जगह पर जाना उनको बहुत अच्छा लगता। ओ कैसा गा रहा, देखो सुअर गा रहा जैसा। यो अब बहुत भयंकर धोखा में। ऐसे लोगों को जीवित आशा नहीं रहता, ऐसे लोगों को जीवित आशा नहीं रहता। प्रियो, जीवन में हमेशा देखना, मतलब मैं जो चलता हूँ ये मार्ग में मेरा प्रभु प्रसन्न है क्या, ये मार्ग में प्रभु मेरे साथ है क्या। प्रभु को प्रसन्न करने वाला बात हम थोड़ी देर पहले जो है ना 8:29 में पढ़ा, यीशु मसीह ने बोला मैं हमेशा मतलब उसका जो प्रसन्नता का मार्ग में मैं चलता हूँ, है ना, उसको निराश करने वाला मार्ग में मैं नहीं चलता। बहुत बड़ी बात है। ओके, 4वीं बात, एफिसियों उसका 4 अध्याय उसका 1 से 3 वचन है, बहुत सुंदर वचन है, हम लोग ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। देखा, पहली बात, नंबर 1 बात, उसमें कई बातें बहुत बढ़िया बातें हैं। पहली बात, हमें जो मिला हुआ बुलाहट का योग्य जीवन बिताओ। हमें मिला हुआ बुलाहट कैसा बुलाहट है? पवित्र बुलाहट, स्वर्गीय बुलाहट, ऊंचा बुलाहट। अब देखिए, मैंने प्रियो प्रभु का महिमा पाने के लिए हमको बुलाया। अब देखिए, उस बुलाहट का योग्य जीवन बिताओ। अब ये बात को जानना पड़ेगा। आज हमारे जीवन मतलब प्रभु का बुलाहट का योग्य जीवन है क्या है? हमारे जीवन को देख करके कोई प्रभु का निंदा करता है क्या है? मतलब ये बात को हमें परखना चाहिए। हमारे जीवन का कोई भी ना, मुझे कभी कोई लोग बोलता है कि अरे हमको तो आपका जो शब्द सुनकर के हमको बहुत बुरा लगा, तो आप एक प्रभु का दास है। प्रभु का दास ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यही बात है भाई, जो अयोग्य रीति में बात करना अच्छा नहीं। प्रभु के दास का मुंह से हमेशा अच्छी बात आना चाहिए, प्रभु के लोगों का मुंह से हमेशा अच्छी बात आना चाहिए। कोई बुरी बात आता है तो हमें मन फिरना चाहिए, प्रभु से क्षमा मांगना चाहिए। प्रियो, हमारे होठों से हमेशा दूसरे को आत्मिक उन्नति मिले, है ना, वो बहुत बड़ी बात है प्रियो है। लेकिन कुछ स्थान में कुछ बात बोलना वो प्रभु का आत्मा का अगुवाई से हो सकता, क्योंकि वो मतलब कुरैनी स्त्री का बच्चे का चंगाई के लिए आया तो प्रभु ने बोला कुत्ते का रोटी लेकर के, बच्चों का रोटी लेकर कुत्तों को नहीं देता। प्रभु ऐसा नहीं बोलना चाहिए। शायद ऐसा कुछ लोग हैं, प्रभु का बातों को भी न्याय करेगा, प्रभु को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम न्याय करने के लिए कौन है? हमको बुरा लगना है बात बहुत गौरव का बात है।
हमारे जीवन में जो प्रभु का रूट में नहीं है वो कचरा है, तुच्छ है प्रिय। इसलिए अपनी समझ के सहारे में कोई भी निर्णय नहीं लेना। बात बहुत गंभीर है, आप लोग समझना है ना। देखिए यहाँ पर हमें प्रभु का बुलाहट का योग्य जीवन बिताना है, प्रभु का बुलाहट का योग्य जीवन बिताना। आज हम कैसा जीवन बिताता है? प्रभु को महिमा देते हुए, हर बात में प्रभु का नाम ऊंचा करते हुए मेरा जीवन है कि नहीं? आपको ये बातें बताने के टाइम पर थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा, सही रीति में वो कई बातें हम लोग अपनी समझ के सहारे में बात समझने की कोशिश करेगा तो ठोकर खा सकता, लेकिन हमें उसको सही प्रकार जानना है ना। यहाँ पर प्रभु का दास कहता है तुम्हें मिला हुआ बुलाहट का योग्य चाल चलो आगे। अर्थात देखो, अर्थात बोलने का अर्थ तुम ये बात को भी समझना, वो योग्य जीवन बोलेगा तो कैसा है? सारे दीनता। देखिए अभी वो हर एक शब्दों में सारे जोड़ना है, सारे दीनता। देखा हम दीन है क्या? अपने आप को पूछो, छोटा भी कोई बात आएगा तो मैं आपको बोला ना, कई लोग प्रार्थना में बोलता है प्रभु में कीड़ा है, मतलब छोटा बात आ गया तो सांप दिखता। क्या दिखता? जहरीली सांप काटेगा भाई। ऐसा नहीं है बना प्रिय। हमारे जीवन में प्रभु ने बोला है सारे दीनता। अब देखो एक अवसर आने के टाइम पर मालूम पड़ेगा लोग इंसान कहां तक दीन है। प्रियो हम अभी भी कुछ भी नहीं बना, हम प्रभु का दृष्टि में कहां तक हमारा आत्मीय में बढ़ पाया, यह बात तो फर्क हो प्रिय, फर्क हो। अपना खुद की अवस्था, अपना दिल क्या दवाई दे रहा है। आज प्रभु मुझ में आनंद दे क्या? आज भी प्रभु ने सवेरे जगाया कि नहीं? प्रभु ने बात किया है कि नहीं? तो फिर अच्छा संबंध है। हाँ, ऐसा कोई एक दिन भी प्रभु का अनुग्रह से कोई बढ़ाई की बात नहीं। आज तक इतना तकलीफ के समय में भी क्यों ना हो, सवेरे प्रभु इतना स्मूथ आवाज से बेटे ओ, मैं सोचता हूं मैं आवाज सुना फिर मैं टाइम नहीं देखता और मैं अभी घड़ी बांधता भी नहीं, मैंने वो भी छोड़ दिया, घड़ी भी समय को देखने के नहीं। प्रभु जगाया सीधा भाग करके प्रेयर रूम में जाता हूँ, पहले 2 मिनट 4-5 में भी प्रभु धन्यवाद देता हूँ और उसके बाद सीधा प्रेयर रूम। उधर जाने के टाइम पर मालूम पड़ता है कि अभी यार तो 2:30 बजा है या 2 बजा है। हाँ चलो, आज प्रभु के साथ ज्यादा टाइम बिताने के लिए मौका मिला। कभी नेगेटिव रीति में अरे बाप रे ये क्या किया प्रभु, ऐसा नहीं, उदास निराश नहीं पियो। मैं आपको बोलता हूँ प्रभु ने जगाया, सही ठीक समय पर जगाया, हमें आगे पीछे सोचना नहीं। हम प्रभु का गुलाम है ना, कभी ये भी मत भूलना। उसी में आया हुआ सब लोग कौन है? प्रभु का गुलाम। एक गुलाम व्यक्ति को स्वामी जो भी कहेगा आज्ञा सुनने के लिए और उत्साह से मानने के लिए वो तैयार रहता। वो गुलाम का मन चाहिए प्रिय, हमारा मन कभी भी कठोर ना हो, है ना। हमें अपने आप को गुलाम समझना। आप देखिए प्रियो, प्रभु का दास यहाँ पर बोलता है सारे दीनता, सारे दीनता और सारी नम्रता सहित। देखा, सारे नम्रता सहित। ओह प्रियो, हम लोग नम्र है क्या है? अपने आप को पूछो प्रियो, मैं नम्र है क्या? मौसा के बारे में प्रभु ने गवाही दिया, प्रभु ने दिया गवाही, है ना। वो सारे वृत्ति में कहाँ पर लिखा? गणना का किताब 12 अध्याय का 3रा वचन। हाँ वेरी गुड। ये वचन हमारा भूलना नहीं, क्योंकि प्रभु ने एक व्यक्ति के बारे में दिया वो गवाही। अब पढ़कर देखिए क्या गवाही है। मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव। देखो बहुत अधिक, सारे लोगों में अभी मौसा ऐसा नहीं था, परंतु प्रभु ने उसको ऐसा बनाया। हाँ, प्रभु ने हार्ड ट्रेनिंग किया, है ना। मौसा बहुत डेंजर आदमी था, एक बोल करके 2 में 1 थप्पड़ देता, एक आदमी खत्म।
आप देखो इतना डेंजर गुस्सा वाला था, हाँ पूरा कराटे ब्लैक बेल्ट था, एक मार में एक कदम गुस्सा है कि नहीं, डेंजर आदमी था। और तो नंबर बनाने के लिए प्रभु ने भेड़ बकरियों के साथ 40 साल का ट्रेनिंग दिया। देखा, हाँ बताओ, आपको मालूम है भेड़ बकरियों के जंगल में चलने के पर एक उधर भागता एक इधर भागता, ये बहुत सा परेशान हो गया उसको सीधा ले जाने में। आखिर उसका पूरा गुस्सा उधर गया, क्योंकि उसको मारेगा तो फिर पूरा इतना उसको भगाएगा, है? देखो आपको देखना, प्रभु का लक्ष्य प्रयोग हमें नम्र बनाना। हम लोग पिछले दिनों से बैठ करके नम्र हो रहा है क्या, या और भी घमंडी हो रहा है? प्रभु का जानकारी पाने के बाद में भी कई लोग घमंडी बन सकता है, अपने को मार कराती है। मैं और भी नम्र बन पा रहा है, और भी मैं सहने के लिए, छोटा बनने के लिए मेरे को और भी कदम नीचे जाना है क्या, जाना है तो मैं तैयार है क्या? बहुत की बात है। हमारा आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी हमारा नम्रता के ऊपर है। सच्चा आत्मिक जन, मैं आपको कई बार बोला ना, फलदायी के जीवन में जाने वाला व्यक्ति हमेशा नम्र रहता। खेती में देखो, कुछ सीधा रहता, कुछ खेती में सीधा रहता, और कुछ नम्र ऐसा झुका रहता। जो झुका रहता अच्छा फल है, जो सीधा रहता वो गुस्सा है, उसको जमा कर देखो कुछ भी नहीं, इसलिए वो सीधा है। कई लोगों के जीवन में कुछ भी नहीं, अंदर आत्मीयता कुछ भी नहीं, सिर्फ दिखावा है। भयंकर डेंजर बात है, झुकना है, झुकना। वो नम्रता, वो ओरिजिनल फलदायक व्यक्ति है, फलदायक व्यक्ति। आगे, और सारे धीरज धरकर, सारे धीरज धरकर। देखा, हमें बहुत बातों में हमें क्षमाशील बनना, सारे धीरज बनकर। आपको मालूम है ये सब हमारे जीवन में बढ़ाने के लिए प्रभु कई प्रकार का पद्धति योजना करता है, हमें वो बात को पार करना। सारे धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। देखा, प्रेम से, बोला वो प्रेम मतलब मनुष्य का प्रेम, वो वीडियो नहीं, अगपे, उस आत्मा का फल प्रेम। उस प्रेम में एक दूसरे को सहना। हमें प्रभु ने जो भी काम करना हमारे ताकत में नहीं करना, प्रभु का दिया हुआ आत्मा की फल प्रेम का सामर्थ्य में करना। बहुत बड़ी बात है। ये सब हमें प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है, लाना है। कल से बढ़ करके हमारा जीवन बेहतरी बनते जाना है, अच्छा बनते जाना। और आगे, और प्रेम के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हमेशा प्रियो, हमारा एकता काम रहे आत्मा में। आत्मा पाए हुए लोग हम लोग, हम सब अपा पिता कार्य वाला पुत्र की आत्मा हमने मिला है, हमने पाया है, पर उससे हमें चलना है। तो मैं आपको सिर्फ 4 बात ही बोला, 10 बातें बाकी भी बोलूंगा अगला हफ्ता में। तो मैं आग्रह करता हूँ आप ये बात को ठीक से जानना। अभी जो हमारा जीवन, दाऊद के जीवन, वो एकदम प्रभु के साथ एकाग्र दिल का था। प्रभु का इच्छा जानने में, उसको मानने में बहुत उत्साही था। और भी दाऊद का खूबी और भी हम देखेगा, उसके साथ हमारे जीवन भी ऐसा कैसा होना चाहिए। और यहाँ पर दूसरा दाऊद का पॉइंट में जो विवेक के साथ चला, हम कैसे चलना चाहिए, वो चलने का बात पर हमने 4 बातें कही। बाकी 6 बात प्रभु का आगमन देरी हुआ तो अगला सैटरडे को, क्योंकि क्या है एक बहुत प्रार्थना में ही ये थोड़ा ठीक चलेगा। इसलिए आशा करता हूँ आप लोग ये बातों में थोड़ा जीवन में परखना, अपने जीवन में। आज हमने हमारा ये जीवन कैसे होना चाहिए, हमारा चाल कैसे होना चाहिए, है ना, वो बात के बारे में आपने जो भी आज प्रभु से सुना, वो बात को परखना। मेरे जीवन का चाल आज कैसा है, सच में प्रभु उसमें आनंद दे कि नहीं, है ना। मुझे प्रभु ने दिया हुआ मेरा प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान के अनुसार प्रभु चला हुआ चाल होना चाहिए, है, आत्मा के अनुसार होना चाहिए। और प्रभु को प्रसन्नता का मार्ग जान करके उसी मार्ग में चलना चाहिए। और
पुराण का योग्य। पुराण का योग्य बोलेगा तो वहां पर सारे नम्रता, सारे दीनता और सारे धीरज, ये सारे प्रेम, मतलब ये इसके साथ। कितना अनमोल बात है ये। ऐसा देगा तो मसीह जीवन कितना सुगंधदायक जीवन देगा, देखने में कितना सुंदर रहेगा, है ना। स्वर्ग कितना वो व्यक्ति में प्रसन्न रहेगा, ये बात को जानना। तो ऐसा एक चलते हुए प्रभु के साथ चलते हुए, जैसे आनुक प्रभु के साथ चला, ऐसा प्रभु के साथ चलते हुए विजय जीवन विदा कर प्रभु का आगमन की बात होने के लिए हर एक पवित्र लोगों को प्रभु सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।